2007 में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले स्वीडन के कलाकार लार्स विल्किस की इस हरकत का दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया और दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर उतरे और लार्स विल्किस को लेकर के तमाम तरीके का प्रदर्शन दुनिया भर में देखने को मिला। पर ना तो स्वीडन की सरकार ने इनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया और ना ही इनके ऊपर नकेल कसी गई। और 2007 के बाद से लगातार जो है इस्लाम और मुसलमानों की भावनाओं को बार बार आहत किया गया और लार्स विल्किस को देख करके और ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वालों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। आज उन लोगों को सबक लेने की जरूरत है जो लार्स विल्किस की तस्वीर सामने आई है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की सजा जो है आज लार्स विल्किस को मिल गई है। क्योंकि स्वीडन के जो पुलिस प्रशासन है वो बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा, पर लार्स विल्किस जो है जल करके ही अपनी गाड़ी में राख हो गया, राख का ढेर बन गया। ये तस्वीरें स्वीडन से सामने आई हैं क्योंकि लार्स विल्किस की मौत जो है एक सड़क दुर्घटना में हो गई है और ये तस्वीरें जो हैं दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। क्या कुछ हुआ लार्स विल्किस के साथ और स्वीडन की पुलिस प्रशासन का क्या कुछ इस पूरी घटना पर कहना है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। स्वीडन के कलाकार लार्स विल्किस की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो एक विवादित कार्टून को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा में आए थे। इस कार्टून में उन्होंने एक कुत्ते का शरीर बनाया था और उस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर लगाया था। हादसे से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक विल्किस एक पुलिस वाहन में सवार थे जिसकी दक्षिण स्वीडन के मार्करद शहर में एक ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई, वहीं ट्रक के ड्राइवर को भी चोट आई है। विल्किस 75 साल का था। पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने के बाद उन्हें कई धमकियां मिली थी और इसी वजह से उन्हें पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। ये तस्वीर लगातार दुनिया के सामने आती रही। इसे लेकर कई मुसलमान नाराज हो गए थे। उनकी नज़र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चित्र बनाना ईशानिंदा है। इसके 1 साल पहले डेनमार्क के एक अखबार में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून प्रकाशित किया गया था। विल्किस की मौत को लेकर पुलिस ने एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इस बात की जानकारी नहीं हो सकी है कि ये टक्कर कैसे हुई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से लगता है कि इसमें और किसी की भूमिका नहीं थी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि इस मामले की किसी दूसरी सड़क दुर्घटना की तरह जांच की जा रही है। इसमें 2 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है। इसकी जांच अभियोजक दफ्तर की विशेष शाखा को सौंपी गई है और इसकी जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ये मौत कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में किसी तरीके के कोई साजिश का कोई संदेह तो नहीं है। स्थानीय मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक विल्किस पुलिस की जिस गाड़ी में सवार था वो बहुत तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। एक वहां के ही जो मौजूद लोग थे उन्होंने बताया कि ये माना जा रहा है कि विल्किस की कार का संतुलन बिगड़ गया और वो एक तेज रफ्तार में सड़क के दूसरी तरफ आ गई थी, जिसके कारण जो है ट्रक से टक्कर हुई और ट्रक से टक्कर लगने के बाद गाड़ी जो है वो धू धू करके जलने लगी। सामने आ रहे ट्रक के पास रोकने का वक्त नहीं था और दोनों के बीच तेज रफ्तार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई। हालत पर काबू पाने के लिए आपातकालीन विभाग के वाहन को मौके पर बुलाया गया। विल्किस ने साल 2007 में जो कार्टून बनाया था उसे लेकर पूरी दुनिया में उनके खिलाफ नाराजगी देखी गई थी। स्वीडन के तत्कालीन प्रधानमंत्री फ्रेडरिक रेनफेल्ड ने हालात को सामान्य बनाने के लिए 22 मुसलमान देशों के राजदूत से मुलाकात की थी।
इसके कुछ दिन बाद इराक में सक्रिय अलकायदा ने उनकी जान लेने पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था। तभी से लेकर के उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और साल 2015 में विल्किस कोपहेगन में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हुई एक बहस में शामिल हुए, जहां गोलियां चलाकर हमला किया गया था। तब विल्किस ने कहा था कि शायद हमले का निशाना वही थे। तब हमले में एक फिल्म डायरेक्टर की मौत हो गई थी। विल्किस भी उस जगह पर मौजूद थे। उन्हें सबसे ज्यादा चर्चा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून की वजह से मिली। वो एक ऐसे कलाकार थे जो अपने चित्रों के जरिए अधिकारों की बात उठाते थे, पर इस्लामोफोबिया को बढ़ाने का लगातार काम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने चित्र के जरिए अपनी गंदी मानसिकता का उजागर किया था। इसी में उन्होंने लड़की की मूर्ति बनाई थी, जिसे लेकर लंबा कानूनी संघर्ष चला। इसी साल जुलाई में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाने वाले डेनमार्क के कार्टूनिस्ट कार्ड वेस्गार्ड की मौत हो गई थी। वो 86 साल का था और लंबे समय से बीमार चल रहा था। कार्ड वेस्गार्ड ने पैगंबर मोहम्मद का रेखा चित्र बनाया था। उनके इस कैरिकेचर को जहां कुछ लोगों ने रचनात्मक से जोड़कर देखा था, वहीं मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी। वेस्टगार्ड ने साल 2005 में पैगंबर मोहम्मद का एक कथित विवादास्पद कार्टून बनाया। इसकी दुनिया भर में चर्चा हुई थी और तभी से लेकर के चर्चा बनी हुई थी। तो वहीं विल्किस ने जिस घटना को अंजाम दिया और जिस तरीके से इस्लामोफोबिया और हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसका जो दुनिया भर में तमाशा हुआ, उसको पूरी दुनिया ने देखा। और आज जिस तरह से उसकी मौत हुई है, उसका भी तमाशा दुनिया ने देखा। तो ये माना जा सकता है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और अल्लाह की लाठी जब पड़ती है तो चाहे वो विल्किस हो, चाहे कोई भी हो, वो बच नहीं सकता। जो लगातार इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं और इस्लाम के खिलाफ अक्सर जहर उगलते हुए नजर आते हैं। तो अपनी कुत्ते की मौत मरे हैं विल्किस, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। विल्किस से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।